वो वरुण, मुझे 5,000 रुपए की ज़रूरत है, तुम दे देना। कोई बात नहीं वैष्णवी, वो मेरी सैलरी आने वाली है, जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं तुम्हें 5,000 रुपये दे दूंगा। ये वरुण है क्या? हाँ, तुम जानती हो क्या इसे? अभी बताती हूँ इसे। सर, अगर आपका काम खत्म हो गया हो तो थोड़ी देर बात कर सकते हैं मुझसे? तुम भी कहाँ इस मजदूर के चक्कर में पड़ी हो? तुम्हें पता भी है ये कितने कर्जे में है और इसने मुझसे कितने पैसे एडवांस में ले रखे हैं? साहब आप थोड़ी देर चुप रहिए। क्या चुप रहूं? मेरे भट्टे पे काम कर रहा है, वो मुझसे बोल रहा है चुप रहूं? साहब आपको मुझे जितना मारना है बाद में मार लेना, अभी मुझे वैष्णवी से बात कर लेने दो। मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। वैष्णवी तुम मेरी बात। अबे साले, जब वो तुझसे नहीं बात कर रही है तो क्यों पड़ा उसके पीछे? अरे साहब आप थोड़ी देर रुक जाइए, मुझे बात तो कर लेने दीजिए। अबे तू यहाँ से जा रहा है कि तुझे धक्के मार के निकालूं? अबे वो लेके जा यहाँ से। जी साहब। भाई क्या हो रहा था वहाँ? और ये लड़की कौन थी? भाई बता ना, ये लड़की कौन थी? यार वो मेरी गर्लफ्रेंड थी और मैंने उसे बताया था कि मैं बहुत अमीर आदमी हूँ और बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर की जॉब करता हूँ, लेकिन यार पता नहीं उसे किसने बता दिया कि मैं भट्टे पर मजदूरी कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये बात है। हाँ यार, लेकिन मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, अगर उसने मुझे छोड़ दिया ना तो मैं मर जाऊँगा। ये तू क्या फालतू की बकवास कर रहा है? वो तेरे हालात देखकर बदल गई और तू उसके पीछे मरने के लिए तैयार है। अगर वो तुझसे सच्चा प्यार करती तो वो तुझे देखती, ना कि तेरे काम को। बड़ा आया प्यार में जान देने वाला। यार अब तू ही बता मैं क्या करूँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। करना क्या है? काम करेंगे। लेकिन यार भट्टे के मालिक ने तो मुझे काम से निकाल दिया है, तो मैं काम कहाँ करूँगा जाके? तू क्यों टेंशन ले रहा है? मैं हूं ना, मैं मालिक से बात करूंगा, वो तुझे काम से नहीं निकालेंगे। ठीक है, अब चल। तू इसे यहाँ क्यों लेकर आया है? काम करवाने के लिए मालिक। अच्छा, अब मैं तेरी मर्जी से काम करवाऊंगा? नहीं मालिक, ऐसी बात नहीं है। इसे पैसे की ज़्यादा दिक्कत है, इसीलिए यहाँ काम करने के लिए आया है। अच्छा, बड़ी फिक्र हो रही तुझे इसकी। पैसों की दिक्कत होगी ही, सपने भी अपनी औकात से बढ़कर देखता है ये। बताओ, मजदूरी कर कर गर्लफ्रेंड बनाएगा, वो भी अमीर। इसे ये भी नहीं पता जितनी चादर उतने पैर फैलाने चाहिए। अब क्या भुगतो? चल जाए यहाँ से, कोई काम नहीं तेरे लिए। मालिक ऐसा मत कीजिए। तू अगर इसकी तरफ से ज्यादा बोलेगा तुझे भी काम से निकाल दूंगा। शिवा रहने दे, तू मेरे लिए इनसे काम की भीख मत मांग, मैं कहीं और काम ढूंढ लूंगा। वाह, बड़ी गहरी दोस्ती है तुम दोनों के बीच में। हम गरीब लोग हैं, दोस्ती हो चाहे प्यार दिल से करते हैं। तेरी जुबान कुछ ज्यादा ही नहीं चल रही है? हाँ चल रही है तो। साले 2 कौड़ी के मजदूर, कल तक मेरे ही टुकड़ों पे पल रहा था, अब मुझे ही आंखें दिखा रहा है। मैंने तो सोचा था कि तू मेरे सामने आकर गिड़गिड़ाएगा, काम की भीख मांगेगा, लेकिन तू तो मुझसे ही जुबान लड़ा रहा है। आपने मुझे कल मारा था और आज फिर मारा है, क्योंकि आपका समय सही चल रहा है। लेकिन एक बात याद रखना, ये समय है ना, ये कभी भी पलट सकता है, बस उसी समय का इंतज़ार करना। चलो शिवा।
क्या हुआ भाई, आज काम पे नहीं चलना है क्या? नहीं यार, मैं नहीं जाऊंगा काम पर। क्या हुआ जो आज तू काम पे नहीं चलेगा? यार 300-400 रुपए की दिहाड़ी में क्या होगा, मैं कैसे अमीर आदमी बनूंगा। यार तू भी कैसी बात कर रहा है, 300-400 की दिहाड़ी में कम से कम तेरे घर का खर्चा तो चल रहा है। और तू परेशान मत हो, तू एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। यार वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि मैं 300-400 रुपए कमा कर बड़ा आदमी बनूंगा। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं गाँव ही छोड़कर भाग जाऊँ। अच्छा, तो अब तेरा मन हो रहा है गाँव छोड़ने का, और इतनी जल्दी भूल गया कि तेरे साथ क्या हुआ था। और उस दिन तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि मैं समय बदल दूंगा, बस भूल गया सब कुछ। और तू ये भी भूल गया कि उस दिन तुझे बबलू सिंह ने मारा भी था। वो कहते हैं ना कि बातें करना बहुत ही आसान है, उसे पूरा करना बहुत ही मुश्किल। साहब, साहब उठिए। साहब, साहब क्या हुआ आपको? पता नहीं क्या हुआ, अचानक से चक्कर है और मैं गिर गया। अब आप ठीक हैं? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो? वो साहब मैं यहीं पास में ही रहता हूँ। वो मैं इधर से जा रहा था तो आपको देखा, आप यहाँ बेहोश पड़े थे, तो वही मैं आपके पास चला आया। एक बात बता बेटा, इसमें पूरे 10 लाख रुपए थे। अगर तुम चाहते तो पैसों का भरा बैग लेकर भाग जाते, इसमें पूरी ज़िंदगी बदल जाती तुम्हारी। अरे साहब, मानता हूँ कि मेरी पूरी ज़िंदगी बदल जाती, लेकिन क्या मतलब, जब वो पैसे मेरे ही नहीं हैं तो मैं ये पैसे लेकर क्यों जाता। अरे वाह बेटे, तुम तो बहुत ईमानदार हो। वैसे काम क्या करते हो? साहब मैं तो बस यही मेहनत मजदूरी का काम करता हूँ। अरे वाह, तुम तो इतने ईमानदार हो, तुम्हें मजदूरी करने की क्या ज़रूरत है? अरे साहब, ईमानदारी करने वालों को आजकल मिलता ही क्या है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ काम कर सकते हो। क्या बात कर रहे हैं साहब, सच में? हाँ, अगर तुम चाहो तो। अरे साहब, ये भी कोई पूछने वाली बात है, मैं आपके साथ काम करूँगा। तो फिर चलो। सर हम लोग अंदर आ सकते हैं? सर वो आपसे पापा ने पैसों के लिए कुछ बताया था? हाँ हाँ बताया था, और ये भी बताया था कि अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो तुम लोग रोड पर आ जाओगे। हाँ भाई, हालात तो बहुत बुरे हो गए हैं, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है कि तुम इतने अमीर कैसे बन गए। वो बात तुम लोगों के समझ में नहीं आएगी। तुम लोग बस इतना याद रखना कि ये जो वक्त है ना, ये कब पलट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। और आज तुम लोग देख लो कि मैं कहाँ हूँ और तुम लोग कहाँ। और हाँ, रही पैसों की बात, तो मैंने पैसे भिखारियों में दान करना बंद कर दिए हैं। सॉरी वरुण, हमें माफ़ कर दो और प्लीज़ बबलू की हेल्प कर दो। मुंह बंद करो अपना। तुम्हें याद है कि तुम भूल गई कि मैं तुम्हारे आगे कैसे गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन तुमने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। और जब मैं अमीर बन गया हूँ तो आई हो मुझसे सॉरी बोलने। निकल जाओ इस ऑफिस से, दोबारा इस ऑफिस में दिख मत जाना। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। सर सुनिए, तुमसे अलग से बोलना पड़ेगा क्या? चलो निकलो यहाँ से।